गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एलसी फ़िल्टर करवाया था जो कि फ़िल्टर्स के टाइप का थर्ड टाइप था। और ये जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर पाई फ़िल्टर, वो मेरा लास्ट फ़िल्टर है। फ़िल्टर्स 4 टाइप के थे तो हमने 3 टाइप देख लिए हैं। संट देख लिया था हमने, सीरीज़ इंडक्टर देख लिया था, थर्ड हमारा एलसी फ़िल्टर था और फोर्थ हमारा पाई फ़िल्टर है जो कि आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी। अगर किसी ने फ़िल्टर पढ़ा है और उसे कुछ समझ नहीं आया है अब तक भी, कोई बात नहीं है। आज हम कुछ बेसिक देख रहे हैं क्योंकि किसी ने पूछा है मेरे से कि इंडक्टर और कैपेसिटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो मैं ये होप कर रही थी कि ये सब आपको आता होगा, इसलिए मैंने ये नहीं बताया था। और हमने कुछ बेसिक्स देखे थे पहले कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस कैसे वर्क करता है, ये सब हमने देखा था इंडक्टर का, कैपेसिटर का। तो शायद वो क्लास इन्होंने नहीं देखी है, तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास ये कोई इंडक्टर है, इसको हम L यानी स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से करंट के साथ व्यवहार करता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो AC है उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है और जो DC होती है उसके लिए फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ होती है। ये इंडिया का डेटा है और जैसे USA वगैरह है वहाँ पे जो F फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जो XL है वो क्या होता है, L ओमेगा होता है। अब L ओमेगा बराबर 2πf होता है। ओमेगा तो क्या है, आपकी कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, और जो आपका F है वो लीनियर रेखीय आवृत्ति है। इतना हमें आता है। अब देखिए जो XL है उसके लिए हम AC के लिए वर्किंग देखते हैं कि वो किस तरह से, और DC के लिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे 2πfL आ गया। अब देखिए फॉर AC के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी रखेंगे हम, 50 हर्ट्ज़ रखेंगे। तो ये कितना हो गया, 2π इंटू 50 इंटू L, तो ये हो गया 100πL। और DC के लिए देखिए 2πfL, F क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है XL, और यहाँ पे आ रहा है 100πL। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू ज़्यादा है 100πL, ये देखिए ये वाली वैल्यू जो है ज़्यादा है, मतलब ये अवरोध ज़्यादा करेगा, करंट का अवरोध ज़्यादा करेगा, यानी मान ज़्यादा तो अवरोध ज़्यादा, मान ज़्यादा तो अवरोध ज़्यादा, और ये मान कम तो इसका अवरोध भी कम होगा। अब देखिए सपोज ये मेरे पास एक कुंडली है और यहाँ जो मैंने इनपुट दिया है वो मैंने AC प्लस DC दिया है। अब आप मुझे बताइए कि जो आउटपुट है यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, AC मिलेगा या DC मिलेगा। अब देखिए इंडक्टर जो है, ये जो कुंडली है इसमें होता क्या है कि AC की जो XL की वैल्यू आ रही है वो क्या है, ज़्यादा है, तो अवरोध ज़्यादा करेगा, मतलब करंट का अवरोध ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या गेन होगा, आउटपुट में हमें मिलेगा DC। अवरोध ही नहीं होगा DC का तो DC तो यहाँ आउटपुट में मिल जाएगा, और इनपुट में हमारा AC प्लस DC। तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसी तरीके से हम कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर के लिए देखिए ये नंबर 1, ये आपका कैपेसिटर है C, जो कि इसकी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। अब देखिए इस XC बराबर क्या होता है, 1/ωc होता है, यानी 1/2πf इंटू C।
एफ वही AC के लिए 50 हर्ट्ज़ है और DC के लिए 0 हर्ट्ज़ है। तो जो अब हम यहाँ पर AC के लिए देखेंगे तो क्या हो गया, 50 रखेंगे यानी 1/100 पाई C। अब देखिए एक में अगर 100 का भी भाग देते हैं तो वैल्यू तो बहुत छोटी आएगी, यानी मान कम होगा तो अवरोध भी कम होगा। जैसे रेजिस्टेंस वर्क करता है वैसे ही इंडक्टर का वर्किंग है। यहाँ देखिए मान कम होगा तो अवरोध कम होगा, और DC के लिए 1 क्या हो गया, यहाँ 0 1/0 तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और मान बहुत ज़्यादा है तो अवरोध भी ज़्यादा होगा। तो देखिए यह आपका कैपेसिटर है, यहाँ मैंने AC प्लस DC दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा बताइए, DC ज़्यादा अवरोध होगा, यानी DC जा ही नहीं पाएगा आगे, अवरोध ज़्यादा है तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में, AC मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये कुंडली और ये संधारित्र की वर्किंग है। ठीक है, तो जो हमारे फिल्टर्स हैं उनमें इन दोनों का ही वर्क है, बाकी और कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब हम पाई फिल्टर पढ़ते हैं, और जो आपका पाई फिल्टर है वो हम किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक शंट कैपेसिटर फिल्टर और एक जो हमारा LC फिल्टर है दोनों को हम कनेक्ट करेंगे LC, यानी कैपेसिटर फिल्टर में तो हम कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल में, शंट का मतलब पैरेलल ही होता है। और ये तो मेरा शंट कैपेसिटर फिल्टर है, और ये वाला मेरा LC कैपेसिटर फिल्टर है, ये LC फिल्टर है, ये वाला LC फिल्टर हो गया और ये शंट कैपेसिटर फिल्टर हो गया। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, और जो इसकी शेप बन रही है देखिए आप, किसके जैसी बन रही है, पाई के जैसी बन रही है, इसलिए इसको हम पाई फिल्टर बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए जो C1 है मेरा कैपेसिटर, जो C1 है उसमें देखिए आप दिस्ट वोल्टता EDC प्राप्त होगी। ठीक है, तो EDC बराबर EM माइनस, ये आपका शिखर वोल्टेज है, EM माइनस EMT/2 RL C1। तो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि जो फूरियर इक्वेशन है पाई फिल्टर के लिए वो सिर्फ AC पर डिपेंड करता है, DC पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमने फूरियर इक्वेशन लिखा है वो आपका ये है, ER/π sin 2ωt माइनस ER/3π sin 4ωt। यहाँ इस वाली इक्वेशन में AC सोर्स ये है, प्रत्यावर्ती घटक है ये ER/π sin 2ωt। अब इसका ERMS लेंगे तो √2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ER/√2 इंटू पाई आ जाएगा। तो ये आपका ER हो गया, ERMS हो गया। अब हम यहाँ पे IAC निकालेंगे तो ERMS अपॉन जो भी आपके पास कुंडली और कैपेसिटर है उनकी प्रतिबाधा निकाल के XL माइनस XC डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको पता है 2ωL हो जाएगा, और ये 1 होता है, अभी देखा हमने। तो यहाँ से IAC इस तरीके से निकाल लेंगे हम, और EAC जो है आपका वो IAC इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू XC। तो IAC की वैल्यू आपके पास है और XC 1/2 हो जाएगा, 2ωc हो जाएगा, तो कट पिट जाएगा ये, और आपके पास जो EAC की वैल्यू है वो ये आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर के लिए EAC/EDC, जो कि दोनों वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हम रिपल फैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे। अब रिपल फैक्टर जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 0.176 RL C1C2 ω3L। ठीक है, तो जो ये है मतलब पाई फिल्टर है वो भी लोड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका रिपल फैक्टर भी लोड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कर रहा है, ये RL आ रहा है ना,
तो यहाँ पे ये लोड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो एलसी फिल्टर है वो आरएल पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से ये आपके फिल्टर्स कंप्लीट होते हैं। और अगर किसी ने पढ़ा नहीं है, फिल्टर देखा नहीं है अभी तक, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ, सिर्फ वो टेबल आपको लर्न करनी है। और अगर आपको इनका थेरेटिकल पार्ट देखना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, तो वो आप बीएससी सेकेंड ईयर की बुक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। वहाँ पढ़कर आप सेटिस्फाई हो सकते हो। मतलब आपको थ्योरी अगर जाननी है इनकी, तो वहाँ से आप वो देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक से। अब देखिए, मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, सिर्फ आरपीएससी के पर्पस से आपको वो टेबल ही लर्न करनी है। इतना जो सब कुछ हमने पढ़ा है वो कुछ नहीं करना है। तो ये आप देखिए टेबल, देखिए ये मेरा सी फिल्टर है, ये एल फिल्टर है, और ये एलसी फिल्टर है, ये आपका पाई फिल्टर है। जो एल फिल्टर है वो सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, ठीक है ना, उसका शेप एल की तरह है, तो हमने उसे एल फिल्टर भी बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है कि सी फिल्टर के लिए जो कैपेसिटर शंट फिल्टर है उसके लिए ईडीसी क्या होता है, ईएसी क्या होता है, और आर क्या होता है, ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एल फिल्टर में आपको आईडीसी, आईएसी और आर क्या होता है, ठीक है। एलसी फिल्टर में फिर आपको ईडीसी, आईएसी, ईएसी और फिर यहाँ पे आपको रिपल फैक्टर। इसी तरीके से पाई फिल्टर में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आउटपुट इनपुट से आपका कोई मतलब नहीं है, मेन बेसिक जो है आपका, आपको रिपल फैक्टर ध्यान रखना है, चारों का रिपल फैक्टर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये फिल्टर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका डायोड, जेनर डायोड है वो रहेगा। इसके बाद हमारा जो जेनर डायोड कंप्लीट होने के बाद हमारा ट्रांजिस्टर चलेगा, जो कि बहुत लेंदी टॉपिक है। तो और लगभग आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है फर्स्ट ग्रेड का, तो वो आपका ट्रांजिस्टर, हाँ ट्रांजिस्टर होते ही कंप्लीट हो जाएगा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट जो भी करेंगे हम जेनर के बाद वो ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे, और 10 से 15 दिन में हम उसको ख़त्म कर देंगे। बस इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ग्रेड का ख़त्म हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के, और जो मैंने पढ़ाया है, जो मेरे नोट्स हैं, उनसे आप क्वेश्चंस करने का ट्राई करिए। अगर नहीं आते हैं तो फिर कमेंट करके बताइए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।